नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग झोरड यू चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक कक्षा 11 की, और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत माता यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है। तो इसके अंदर लगभग तो प्रश्न बनने वाली बात ही नहीं थी, फिर भी हमने प्रयास किया है प्रश्न बनाने का। तो ये जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां अध्याय है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत माता। ठीक है, तो इसके अंदर भारत माता के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक से लिया गया है? तो अभी मैंने बताया था हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या प्राकृत भाषा का है? तो भारत जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत माता गद्य पाठ में लेखक ने ग्रामीण लोगों की अपेक्षा शहरी लोगों को क्या बताया है? महदूद नज़रिए वाले, अधिक उत्साही, नासमझ या शाणे? तो शहरी लोगों को क्या बताया है? शाणे बताया है, शाणा बताया भाई, बहुत शाणा। नेहरू जी जब किसी जलसे में जाते वहाँ किसकी चर्चा करते थे? तो हिंदुस्तान या भारत की राष्ट्रीय स्तर की समस्या की, विदेशी सरकार के कारनामों की, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हट्टे कट्टे जाट किसान ने भारत माता किसे बताया? भारत माता की धरती को, भारत की भाषा को, भारत की जनता को, या भारत संस्कृति को? तो किसान तो धरती से प्रेम करता है, तो भारत माता की धरती को उसने किसान ने बताया, भारत माता की धरती को भारत माता बताया है। लोगों की आंखों में चमक कब आ जाती है? जब नेहरू जी सभा में विदेशों की बातें बताते थे, जब नेहरू जी पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र करते थे, जब नेहरू जी बताते तुम भारत माता के अंश हो और एक तरह से तुम ही भारत माता हो, ये बताते थे। और फिर चौथा ऑप्शन है आपका, जब नेहरू जी अंग्रेजी सरकार की योजनाओं की चर्चा करते थे, जब ये कहते थे कि तुम ही भारत माता हो, ये लोगों को उत्साहित कर देता था, ये चमक आ जाती है। इसका सी नंबर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि वैश्विक मंदी कब आई थी, यानी बाज़ारों में गिरावट कब आ गई थी? 1930, 1940, 1910, 20, 30, 40? तो कब आई थी? 1930 के अंदर ये वैश्विक मंदी आई थी। लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में भी सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिससे हम जुझ हैं। नेहरू जी ने देश की जनता को पूरी दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यों कहा है? इसलिए कि जनता अंग्रेज़ों के व्यापार के विस्तार को देख सकें, इसलिए कि जनता वैश्विक मंदी के बारे में जनता जान सके, इसलिए कि जनता दुनिया में हो रहे आज़ादी के आंदोलनों से प्रेरणा ले सके, और इसलिए कि जनता दुनिया के नए आविष्कारों को पहचान सके। तो इसका होगा इसलिए कि जनता दुनिया में जो आंदोलन हो रहे हैं उनको जान सके। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन चरित्र, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी कहानी, या मेरा अतीत? इनकी आत्मकथा है जो मेरी कहानी नाम से है। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है वो मेरी कहानी नाम से है। इनमें से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू का हिंदी अनुवाद है? तो हिंदुस्तान की समस्या, हिंदुस्तान की कहानी, भारत की बुनियादी, या स्वाधीनता और उसके बाद? तो इसका अभी तो हम पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान की कहानी का अनुवाद किया गया है। भारत माता पाठ है जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये दोबारा पूछ लिया प्रश्न, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदुस्तान की कहानी से प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक का कौन सा अध्याय है? ये भी मैंने आपको बताया था, 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, काशी या दिल्ली? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है, उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में है? तो जहाँ एक ही पुस्तक की बात हो रही है, इनकी दूसरी पुस्तक थी भारत की खोज, ये पंक्तियाँ वहाँ से ली गई हैं। अब जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद के साथ ही हुआ था। तो 1889 में इनका
जन्म हुआ था। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू पाठ के छोटा सा पाठ था उसके प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लास्ट पाठ आरोह पुस्तक का, 11वीं क्लास को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पाठ का नाम है आत्मा का ताप और इसके लेखक हैं सैयद हैदर रज़ा, जिनका जन्म 1922 और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आत्मा का ताप यानी आत्मा जो होती है ये इनकी अगर देखें तो ये आत्मकथा है वैसे तो यहाँ देखते हैं इसके प्रश्नों को। आत्मकथा का ताप प्रस्तुत पाठ की किस प्रकार की विधा है? तो मैंने आपको बता ही दिया, आत्मकथा को जीवनी भी बोलते हैं, तो ये जीवनी है। नेक्स्ट, आत्मा का पाठ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जब आपने पाठ को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा, मधु बी जोशी ने किया है। सैयद हैदर रज़ा का जन्म कब हुआ था? तो सैयद हैदर रज़ा का जन्म हुआ था 1922 में। नेक्स्ट, सैयद हैदर रज़ा का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सैयद हैदर रज़ा की चित्रकला की शिक्षा कहाँ हुई थी? नागपुर, पेरिस, बावरिया या कोलकाता? तो चित्रकला इन्होंने नागपुर से सीखी थी। नेक्स्ट, सैयद हैदर रज़ा की आवश्यकता है आत्मा का जाप, आत्मा में परमात्मा, आत्मा का जुनून या आत्मा का ताप? पाठ का नाम ही आत्मा का ताप है, तो इसको आपने याद रखना। इसकी आत्मकथा किस नाम से है? आत्मा का ताप। नेक्स्ट, सैयद हैदर रज़ा फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस कब गए थे? ये आपका प्रश्न 1950 में गए, 51 में गए, 52 में गए, 53 में गए। जैसे ही यहाँ संविधान लागू हुआ तब गए थे, 1950 में गए थे। नेक्स्ट, बिंदु इनकी रचना के केंद्र में है, शुजा, हुसैन, अली या रज़ा? तो बिंदु इनकी रचना के केंद्र में कौन थे? रज़ा। ठीक है। सैयद हैदर रज़ा अपनी रचना में बिंदु की झुकाव का प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? नंदलाल जरिया, हुसैन, शुजा या जलील को? तो ये नंदलाल जरिया को बिंदु की ओर झुकाव मानते हैं। रज़ा अपनी घुमक्कड़ी जीवन में कहीं जाकर बस गए जहाँ भारतीय चित्रकला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया इन्होंने। तो कहाँ किया था? न्यूयॉर्क, लंदन, लेनिनग्राद या पेरिस? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस में। ठीक है। सैयद हैदर रज़ा को कक्षा के रिजल्ट में कितने विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त हुई? 7 विषयों में, 8 में, 9 में या 10 विषयों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्होंने 9 विषयों में विशेष योग्यता धारण की थी। पिताजी के रिटायर होने के बाद सैयद हैदर रज़ा ने महाराष्ट्र के गोंदिया में किस विषय के अध्यापक बने? स्विक्स के, मैथ के, इकोनॉमी के या ड्राइंग के? तो पता ही है ड्राइंग के टीचर थे। पाठ को अगर आपने पढ़ा है तो ड्राइंग बहुत बढ़िया किया करते थे। सैयद हैदर रज़ा को बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत से छात्रवृत्ति कब मिली थी? तो ये 1943 में मिली, 44 में, 45 में, 46 में? तो छात्रवृत्ति जो मिली थी 1943 में मिली थी, 1943 में। मध्य प्रांत से मिली छात्रवृत्ति रज़ा से वापस क्यों ले ली गई? क्यों रज़ा ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश नहीं दिया था? रज़ा ने अकोला में ड्राइंग के पद पर नौकरी कर ली थी? रज़ा ने मुंबई में अध्ययन शुरू कर दिया था? इनमें से कोई नहीं। इन्होंने क्या किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट था ना, उसमें प्रवेश ही नहीं दिया था, इसलिए छात्रवृत्ति इनसे वापस से ले ली। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई में सैयद हैदर रज़ा ने कहाँ पर डिजाइनर की नौकरी की थी? जे स्कूल ऑफ गोंदिया में, अकोला में, एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में या गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल अमरावती में? तो डिजाइनर का जो काम होता है तो स्टूडियो में ही होता है, अगर तुक्का भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में इसका काम किया था इन्होंने। आत्मा का ताप के पाठ के आधार पर बताइए कि जलील और हुसैन कौन थे? तो कौन थे? एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक थे, टैक्सी ड्राइवर जिसके कमरे में रज़ा रहते थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के शिक्षक थे या गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के शिक्षक थे? तो ये थे स्टूडियो के मालिक थे। कौन थे ये? स्टूडियो के मालिक थे। जलील और हुसैन कौन थे? एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक थे। नेक्स्ट, सैयद हैदर रज़ा को जैकब्स सर्कल से अपने मित्र टैक्सी ड्राइवर रालफ का कमरा छोड़कर क्यों जाना पड़ा?
क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने उनको निकाल दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने कमरे से चोरी की थी। टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में किसी सवारी की किसी ने छुरा मारकर हत्या कर दी, या रजा ने दूसरी जगह कमरा ले लिया था। तो मेन वजह थी क्या, वहाँ पे कत्ल हो गया था, किसी ने हत्या कर दी थी, इसलिए वो कमरा छोड़कर गए थे। सैयद हैदर रजा जैकब सर्कल को 7 रास्तों वाला घर छोड़कर जंजीर के चचेरे भाई की छठी मंजिल के फ्लैट में कमरे में कब से रहने लगे थे? तो 43 में वहाँ गए थे, 44 में रहने लग गए थे यहाँ पे। ये लो। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? तो ये आपको पता ही है कब मिला था। देश आज़ाद हो गया था उसके बाद मिला था, 1948 में मिला था। सैयद हैदर रजा के प्रथम 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में कब प्रदर्शित किए गए? नवंबर 1943, 44, 45, 46। तो ये किए गए थे 1943 में। नेक्स्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया की समीक्षा में किस कला समीक्षक ने सैयद हैदर रजा के चित्रों की तारीफ की थी? गीति सेन ने की थी, रुडोल्फ वॉन लेडेन ने की थी, पियरे गोदीवियर ने की थी, जाक लासो ने की थी। तो ये इसकी जो की थी वो की थी रुडोल्फ वॉन लेडेन ने की थी। सैयद हैदर रजा के प्रथम 2 चित्र कितने रुपए में बिक गए थे? 60, 70, 80, 90। तो इसके 2 चित्र जो बिके थे वो 80 रुपये में बिके थे। नेक्स्ट, आई लव्ड योर स्टफ मिस्टर रंतजा। सैयद हैदर रजा से यह कथन किसने कहे थे? यानी इंग्लिश में ये कथन किसने कहे थे? वाटर लैंग हेम्बर ने कहे थे, रुडोल्फ वॉन लेडेन ने कहे थे, पियरे गोदीबियर ने कहे थे, जाक लासे ने कहे थे। तो ये हेम्बर ने कहे थे। किसने कहे थे? लैंग हेम्बर ने कहे थे। सैयद हैदर रजा ने किसे बहुमूल्य उपलब्धि कहा है? जब वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लेग हेमर को रजा का काम पसंद आया। वियना के कला संग्राहक एम्बुलेंसन सेली सिंगर ने कला की प्रशंसा की। जब वॉल्टर लेंगहैमर ने अपना स्टूडियो दे दिया। जब सैयद हैदर रजा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में नियमित छात्र बन गए थे। तो ये जो चीज़ थी बहुमूल्य उपलब्धि क्या थी इसके लिए? ये थी वियना के कला संग्रहालय में एम्बुनियल सेल सिंगर ने कला की प्रशंसा की थी। इसका भी उत्तर हो जाएगा सही। सैयद हैदर रजा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नियमित छात्र कब बने थे? 45, 46, 47, 48। जैसे देश आज़ाद हुआ और ये बन गए थे 47 में इसके सदस्य स्टूडेंट बन गए थे। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। यहाँ सैयद हैदर रजा ने किन घटनाओं की ओर संकेत किया? पहले माता का, फिर पिता का निधन होना, भारत विभाजन की घटना, महात्मा गांधी की हत्या, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित नहीं किया जाना। तो पहले तो इनकी माताजी एक्सपायर हुए, फिर पिता। तो ये इस घटना की ओर इशारा करते हैं। 1 नंबर उत्तर होगा इसका। सैयद हैदर के पास किसका पत्र था जिसमें लिखा था कि भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहाँ चाहने दिया जाए, इनकी हर संभव सहायता की जाए? तो किसका ऐसा पत्र लेकर गए थे आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, वेनिस के प्रोफेसर वाल्टर हेमर का। तो ये प्रधानमंत्री थे ना कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला का पत्र उनके पास था जिसमें लिखा था इन्हें कहीं भी घूमने दिया जाए। सैयद हैदर रजा कश्मीर कब आए, कब गए? कश्मीर से कब गए थे? 48 में गए थे। कश्मीर कब गए थे? 48 में गए। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संवेदनशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। यह कथन सैयद हैदर रजा से किसने कहे थे? हेनरी कार्तिक ब्रेशो ने कहे थे, रुडोल्फ वॉन लेडेन ने कहा था, पियरे गोदीबियर ने कहा था, या जॉक लॉसले ने कहा था? तो ये कहा था भाई हेनरी ने कहा था। किसने कहा था? हेनरी ने ये बात कही थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। यह कथन सैयद हैदर रजा से किसने कहा था? हेनरी ने कहा था, लेडेन ने कहा था, और पियरे गोदीबियर ने कहा था, या जॉक लॉसे ने कहा था? तो इसके पक्ष में एक ही बंदा है, हेनरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी ने कहा था।
कश्मीर के बारामूला से लौटते हुए सैयद हैदर रजा को पुलिस वालों ने क्यों छोड़ दिया? शेख अब्दुल्ला का पत्र दिखाने पर, मुंबई का होने के कारण, चित्रकार होने के कारण, पुलिस से जान पहचान होने के कारण। उन्होंने प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का क्या दिखाया था? पत्र दिखाया था, कश्मीर के थे ये। तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? सैयद रजा से ये किसने पूछा था? शेख अब्दुल्ला ने, हेनरी ने, या फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने, या वेनिस के प्रोफेसर वाल्टर हेमर ने? तो ये पूछा था फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक जो सचिव थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि आप फ्रांस जाकर अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है, ये कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके पास है सैयद हैदर रजा ने, हेनरी कातिया ब्रेसो ने, फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने, और वेनिस के प्रोफेसर वाल्टर ने। तो ये कथन जो कहे थे सैयद हैदर रजा ने कहे थे। क्या कथन कहे थे खुद सैयद हैदर रजा ने? तो देख लेते हैं। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है। तो ये जो कथन कहते हैं ये हैदर के कथन हैं। सैयद हैदर रजा फ्रांस में कला का अध्ययन करने के लिए मार्सेई शहर में कब पहुंचे? तो मैंने बताया था आपको 50 में गए थे, परंतु सन पूछ रहा है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये गए थे, 2 अक्टूबर 1950। तो ऐसे याद रखना है, 2 अक्टूबर 1950। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है, इसे अपना सर्वस्व देखकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल जा पाते हैं। ये कथन किसका है? सैयद हैदर रजा का है, हेनरी का है, फ्रेंच दूतावास का है, या वेनिस के प्रोफेसर हेमर का है? तो ये जो परिणाम वाली बात कही थी ये खुद सैयद हेमर ने कही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा की प्रेरणा से फ्रांस के दमोह में कौन ग्रामीणों से मिलकर काम करने लगे थे? सूर्य प्रकाश की पत्नी जहरा, जाफरी, आफरीन, सिकंदर, सकीना और शहनाज, रूबीना और सकीना। तो सूर्य प्रकाश की पत्नी थी जाफरी, जहरा, ये काम करने लगी थी वहाँ पे। जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। सैयद हैदर रजा ने मेहनत की प्रेरणा देते हुए ये किस ग्रंथ का हवाला देकर कहा है? सब मेहनत का परिणाम है। तो गीता का उपदेश है ये, जीवन में जो कुछ है तनाव के कारण। ये गीता अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पंक्तियाँ आई है, तो वहीं से ये हवाला दिया इन्होंने, तो भगवत गीता। ठीक है। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार की? क्यों स्वीकार की? देखते हैं क्या है। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? ये पूछ रहे हैं, स्वीकार क्यों नहीं की थी, टीचर क्यों नहीं बने? रजा ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया था। रजा को मुंबई का वातावरण पसंद आया था इसलिए वह वहीं रहने लगे। अच्छा, रजा ने पेरिस में अध्ययन शुरू कर दिया था। अकोला तो पड़ता है बिहार में, और ये मुंबई का वातावरण पसंद आ गया इसलिए वहाँ रहने लगे। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा भाई, बी सही। तो अकोला नहीं जाना चाहते थे, मुंबई का वातावरण उसको रास आ गया था, वे वहीं रहने लगे थे। तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ, सैयद हैदर रजा को ये किसने कहा था? किसने कहा था ये? एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील ने, टैक्सी ड्राइवर ने, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के शिक्षक ने, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के शिक्षक ने। तो ये जो बात कही थी ये स्टूडियो के मालिक थे जलाल, उसने कही थी, जलील जो थे उन्होंने कही थी। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, पढ़ लेना इसको। किसकी योजना थी कि सैयद हैदर रजा इस तरह काम करते रहे तो कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा? आज तक मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, ये प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। सभी पाठ को अगर आपने पढ़ा है तो उसका उत्तर दे सकते हो। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील को, टैक्सी ड्राइवर की जिसे कमरे में रजा रहते थे, किसने यानी ये योजना बनाई थी कि रजा इस तरह काम करते रहे तो कला विभाग के प्रमुख बना दिए जाएंगे? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के शिक्षक, गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के शिक्षक। तो इसका उत्तर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युगम के अर्थ भेद को सही जोड़ा है? हाल मीन्स दशा होता है, बिल्कुल सही है। हॉल बड़ा कमरा, सही जोड़ा है। बाल मीन्स केस होते हैं, बॉल मीन्स गेंद होती है, ठीक है। काफ़ी मीन्स पर्याप्त होता है, तो ये सारे ही सही हैं, ये सारे सही हैं, इसका डी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी किताब हुई पूरी मेरी तरफ से 11वीं की। 8वें पुस्तक हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो आगे जैसे ही समय मिलता है आपकी नेक्स्ट पुस्तक बता देंगे कौन सी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आज जो प्रश्न पूछा है 40 नंबर उसका उत्तर ज़रूर दें। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।